हेलो स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 3 मॉडल ऑक्सिलरीज 1 उसकी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज टू कन्वे द सेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स जो नीचे दी गई है वो करेंगे और उसमें प्रॉपर उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि ये ब्रैकेट में उसका सेंस जो इंडिकेट किया है कि इसमें कौन सा सेंस है, ये जो एक ब्लैंक है उसमें इस सेंटेंस में कौन एबिलिटी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो वो हम स्टार्ट करें अभी। फर्स्ट, सी थिंग्स सी डैश स्पीक इंग्लिश एज वेल एज आई। सी थिंग्स यानी कि वह सोचती है। सी डैश स्पीक इंग्लिश एज वेल एज आई, जैसा मैं इंग्लिश बोलती हूँ वैसा वो बोल सकती है, ऐसा वो सोचती है। अब जैसे कि एबिलिटी की जब बात आती है तो एबिलिटी की बात आएगी तब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कैन या तो फिर कुड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी एबिलिटी की बात है तो कैन या तो फिर कुड। अब इधर हम लिखेंगे कैन, क्योंकि कुड है वो ज़्यादातर हम थोड़ी पास्ट की बात होती है तब हम यूज़ करते हैं। अभी है इधर सी थिंग्स यानी कि वो सोचती है कि मे बी कि वह भी उसके जैसे ही इंग्लिश में बोल सकती है। अब इधर सकती है इसलिए हम इधर लिखेंगे कैन। फिर है सेकंड, ही ट्राइड हार्ड टू विन द ट्रॉफी बट ही डैश। अब इधर देखेंगे इनएबिलिटी आ गया। क्या आ गया? इनएबिलिटी। मतलब आंसर हम किस में लिखेंगे? नोट में लिखेंगे, तो वो हमने इधर कर दिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वाला नोट लिखो या फिर वो वाला NOT वाला नोट लिखो, वो चलेगा, पर इधर नोट लिखा है। फिर इधर लिखा ही ट्राइड हार्ड। अब इधर ट्राइड मीन्स पास्ट की बात है, तो ही ट्राइड हार्ड टू विन द ट्रॉफी। ट्रॉफी जीतने के लिए उसने बहुत ट्राई की थी, है ना। बट ही डैश, तो अब क्या उसका बनेगा मीनिंग? ट्रॉफी जीतने के लिए उसने बहुत ट्राई की थी, सख्त ट्राई की थी, है ना। हार्ड ट्राई की थी, हार्ड ट्राई की थी, पर वो ट्रॉफी जीत ना सका, है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे? कुडंट। ही ट्राइड हार्ड टू विन द ट्रॉफी बट ही कुडंट। अब ट्राइड है इसलिए हमने इधर लिखा है कुड, पास्ट है ना इधर इसलिए। और इनएबिलिटी का लिखना है तो हमने लिख दिया नॉट, तो हो गया कुडंट। ट्रॉफी जीतने के लिए उसने बहुत ट्राई की थी पर वो जीत न सका। देखो इस सारी ब्लैंक में सकना जैसा आएगा, सकती थी, सकती है, वैसे सकती, सकती, सकता, सकना, वैसे। थर्ड है यू डैश लीव द ऑफिस आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क। अब इधर क्या आया है? परमिशन। अब परमिशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन, मे और कुड यूज करेंगे। परमिशन के लिए क्या यूज करेंगे? कैन, मे, कुड। अब इन तीनों में से कौन सा आएगा? तो इसमें हम लिखेंगे मे। यू मे लीव द ऑफिस। अब जब आपको परमिशन की बात आए तो आप ये थोड़ा ऐसा याद रखेंगे कि जब भी
कैन है वो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ की बात हो तब आप कैन यूज़ करो। फिर अपनों से कोई बड़े हैं, ऑफिस की बात है, कलीग की बात है, तो आप उसमें मे यूज़ करो। उस तरीके से आपको याद रखना है। यू मे लीव द ऑफिस आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क। आप ये इस ऑफिस को अपना काम फिनिश करने के बाद छोड़ सकते हो, है ना। फिर है फोर्थ, माई सन इज सिक एंड देयर इज नो बडी। मेरा सन है वो बीमार है और वहाँ पर कोई नहीं है। इन द हाउस, फिर से माई सन इज सिक एंड देयर इज नो बडी इन द हाउस। मेरा सन सिक है और यहाँ पर हाउस में कोई भी नहीं है। कुड यू कॉल द डॉक्टर। इधर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम पोलाइटली, एकदम विनम्रता से जब रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तब हमको, जब हमें रिक्वेस्ट पर ज़्यादा इम्पोज करना है, ज़्यादा वजन देना है, वो वाली रिक्वेस्ट आए, तब कुड का यूज़ करते हैं। इसमें इस तरीके का है। अब 5 वाला, सर डैश I go out to give this pen to my brother in the next class। अब इधर परमिशन है, तो परमिशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन, मे, कुड। तो जैसे कि हम जानते हैं मे आई गो टू, है ना, सर है, मैम है, तो मे आई गो टू वो तो सबको आता है। तो परमिशन के लिए हम इधर क्या लिखेंगे, मे आई गो आउट टू गिव दिस पेन टू माई ब्रदर इन द नेक्स्ट क्लास। तो इधर वो परमिशन ले रहा है। अब 6, वी डैश सी द लेक फ्रॉम वेयर वी लिव। इधर है एबिलिटी, एबिलिटी है तो कैन या तो कुड, दोनों में से कोई एक आएगा। अब इधर हम लिखेंगे कैन। वी कैन सी द लेक फ्रॉम वेयर वी लिव। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से हम लेक देख सकते हैं। फिर है 7, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन हिज ऑफिस टुडे। उसके पास अपनी ऑफिस में बहुत काम है, करने के लिए बहुत काम है। ठीक है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन हिज ऑफिस। उसको अपनी ऑफिस में काम, बहुत सारा काम है करने के लिए। ठीक है, ही डैश रीच होम लेट। अब इधर क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब इधर एक ये पॉसिबिलिटी है, उसके साथ एक ऐसा थोड़ा रीज़न भी दिया है कि उसको ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए वो लेट घर आएगा, है ना। तो ही मे रीच होम लेट, वो घर लेट आ सकता है। क्यों, रीज़न है, देखो, वो घर लेट आ सकता है। पर क्यों लेट आ सकता है, क्योंकि उसके पास ऑफिस में करने के लिए आज बहुत काम है। तो ये वाला एक रीज़न निकला ना, ऐसा कुछ रीज़न निकल आता है, तब भी हम क्या लिखते हैं, मैं लिख सकते हैं। फिर 8, ही डैश टेक द बुक इफ इट इज हिज। अब इधर परमिशन है, परमिशन आएगी तो कैन या कुड, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अब इधर होगा ही कैन टेक द बुक इफ इट इज हिज। अगर वो इसकी बुक है तो वह ले सकता है। ही कैन, वह ले सकता है। फिर उसके बाद है 9, आई डैश हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड आस्क्ड फॉर माई हेल्प बट ही डिडंट। अब पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में क्या यूज करेंगे हम, मे, माइट, कुड। ठीक है, पॉसिबिलिटी में हम यूज करेंगे मे, माइट या तो फिर कुड। अब
इधर आई डैश, अब इधर हम कुड लिख रहे हैं क्योंकि इधर पास्ट की बात हो रही है। हेल्प्ड, आस्क्ड, डिडंट, कैसे, वो मैंने कैसे देखा, मैंने ऐसे नहीं देखा। मीनिंग को पहले समझना है सेंटेंस का, फिर आंसर लिखना है। अब इसमें कहा है आई कुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड आस्क्ड फॉर माई हेल्प बट ही डिडंट। अब मैं उसको हेल्प कर सकता था अगर उसने मुझसे हेल्प के लिए पूछा होता। ठीक है, मैं उसको हेल्प कर सकता था, यानी कि आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे हेल्प कर सकता था। इफ ही हैड आस्क्ड फॉर माई हेल्प, अगर उसने मुझे हेल्प के लिए पूछा होता। बट ही डिडंट, पर उसने पूछा नहीं। अब आपको इसमें पता चला होगा ना मैंने इधर कुड क्यों लिखा है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है तो हम क्या ही लिखेंगे, मे, माइट, कुड। और मैं तो आप थोड़ा सा जानते हो, मे आई कम इन, मे आई गो टू, मे आई यूज, वो सब में मे लिखते हैं हम। फिर किसी का ऐसा रीज़न है, जैसे इसमें था कि वो आज घर लेट आएगा क्योंकि ऑफिस में उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तो वो एक रीज़न जैसा है, तब भी हम क्या लिखेंगे, मे। वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना है एक तरीके की। हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद उसको ऑफिस में बहुत काम है तो वो आज घर लेट आएंगे, है ना। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो तो हम मे यूज करेंगे। थोड़ा ऐसा पास्ट जैसा हो तो कुड का यूज करना है। फिर इसके बाद 10th वाली ब्लैंक है, हिज अंकल इज द ओनली पर्सन हु डैश हेल्प हिम नाउ। अब इधर क्या कहा है, एबिलिटी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एबिलिटी में क्या लिखेंगे हम, कैन या तो फिर कुड। अब कैन या तो कुड, अब कुड तो आपको पता होगा कि किस में आएगा। अब इधर क्या है, हिज अंकल इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प हिम ना, उसके अंकल ही एक ऐसे इंसान है कि जो इसको अभी हेल्प कर सकते हैं। आप ये ब्लैंक करो तब उनका मीनिंग समझना, ठीक है, कि क्या कहना चाहते हैं। और हमारी जो ये ब्लैंक के सारे आंसर जो ब्लैंक बन रही है उसमें हम ट्रांसलेट करें तो ये कर सकता है, कर सकता है, था, वो उस तरीके से ही आएगा, सकता था, सकता है। 11, सी इज अ वेल बिहेव्ड गर्ल, वो अच्छा बिहेव करने वाली गर्ल थी, वो अच्छा बिहेवियर करने वाली गर्ल है। सी डैश हैव प्लेड मिसचीफ। अब एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब आंसर आएगा नॉट में। कुडंट लिखो, कुड नॉट लिखो, हम लिखेंगे इधर सी इज अ वेल बिहेव्ड गर्ल, सी कुडंट हैव प्लेड द मिसचीफ, वो अच्छा बिहेव करने वाली गर्ल है। सी कुड नॉट हैव प्लेड द मिसचीफ, इस तरीके की शैतानी उसने वो नहीं कर सकती। अब 12 वाला, द टीचर इज एब्सेंट टुडे। अब टीचर आज एब्सेंट है। ही डैश बी सिक। अब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना। अब इधर है कि टीचर आज एब्सेंट है, पीछे अब रीजन दिया है ही डैश बी सिक, ऐसे कि टीचर आज नहीं आई है, शायद संभावना प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही, शायद कि वो बीमार हो, जैसे रीजन आया इधर। अब रीजन आया तो हम क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे। द टीचर इज एब्सेंट टुडे, ही मे बी सिक, वो बीमार हो सकती है ना, इसीलिए तो वो नहीं आई स्कूल, एब्सेंट थी, ऐसे। इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट द पुलिस डैश soon bring it under control।
एबिलिटी, तो क्या लिखेंगे? कैन या तो फिर कुड, दोनों में से कोई एक। इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन कैसी थी? एकदम डिफिकल्ट, बट द पुलिस कैन सून ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। सिचुएशन डिफिकल्ट थी, पर पुलिस जल्दी ही आएगी और सिचुएशन को अंदर कंट्रोल में कर सकती है। इधर आप कुड भी लिख सकते हो, इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट वॉस है ना, इधर क्या है? वॉस है, तो इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन कैसी थी? बहुत ही डिफिकल्ट थी, बट जब पुलिस आएगी तब वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकती थी। अब हम लिखेंगे 14, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज चांसेस ऑफ पासिंग? उसके पास होने के आप कितने चांसेस सोच रहे हो? वेल आई कांट से, अच्छा मैं कुछ कह नहीं सकता। ही डैश पास दो आई वेरी मच डाउट इट, ही में पास दो आई वेरी मच डाउट इट। अब वो पास भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता, पर ऐसी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि वो पास हो सकता है, पर मुझे उसमें डाउट तो है। आई वेरी मच डाउट इट, है ना। इधर क्या यूज करना था? पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में क्या आता है? मे, माइट, कुड। अब इधर रीजन के साथ है कि डाउट भी है, चांसेस पासिंग होने के कितने हैं, कुछ कह नहीं सकते। में 15, चिल्ड्रन यू डैश नाउ स्टार्ट राइटिंग। अब इधर क्या है? परमिशन है, तो परमिशन होगी तब आएगा कैन, मे, कुड। अब इधर हम लिखेंगे चिल्ड्रन यू कैन नाउ स्टार्ट राइटिंग, चिल्ड्रन बच्चों आप अब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। 16, डैश आई हैव योर पेन फॉर अ शॉर्ट वाइल, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो भी हम क्या यूज करेंगे? मे आई हैव योर पेन फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी पेन यूज कर सकती हूँ। 17, यू डैश गो होम टिल योर फादर कम्स एंड टॉक्स टू मी। अब डिनाइल ऑफ परमिशन, यानी कि आंसर नेगेटिव में, नॉट, यू कांट गो होम, तुम घर नहीं जा सकते, ठीक है, यू कांट गो होम, तुम घर नहीं जा सकते, टिल योर फादर कम्स एंड टॉक्स टू मी, जब तक तुम्हारे फादर जो है वो इधर आते नहीं और बात करते नहीं। 18, द जॉब इज सो सिंपल दैट एनी वन ऑफ यू डैश डू इट, एबिलिटी। अब एबिलिटी होगा तो क्या यूज करेंगे हम? कैन या तो फिर कुड। हम वैसे भी बोलते हैं यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो कैन कब यूज करते हैं हम? जब हम सेंटेंस में ऐसे सकता हूँ, सकता था, सकती हूँ, सकती थी, ऐसा मैं कर सकती थी, है ना। मैं छोटी थी तब मैं अच्छी ड्राइंग कर सकती थी, तब मैं अच्छी पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करती थी नहीं, पढ़ाई कर सकती थी, वो करती थी तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा, और कर सकती थी तो ये मॉडल वाला वर्ब होगा, ये ध्यान रखना है। ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड दैट ही कांट बेग, इधर है एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि कैसा आएगा आंसर? नेगेटिव, नॉट में। ही इज सो प्राउड दैट ही कांट बेग, उसे बेग नहीं करना पड़ा, है ना, भीख नहीं मांगनी पड़ी, इसलिए उस पर उसको
प्राउड है, ही सो प्राउड, उसको बहुत ही गर्व है कि उसको बेग नहीं करना पड़ा, भीख नहीं मांगनी पड़ी। तो ही कांट, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में हम लिखेंगे इधर कांट, या तो फिर इधर आप कुडंट भी लिख सकते हो। ही सो प्राउड दैट ही कुडंट बेग। 20 लास्ट, डैश यू फॉलो मराठी। अब एबिलिटी तो कैन या कुड दोनों में से कोई एक, तो लिखेंगे कैन यू फॉलो मराठी। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। तो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा और ये आंसर अपनी ग्रामर की बुक में लिखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।